हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे YouTube चैनल सरगम ब्यूटी सलून में स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं कि बालों को अच्छी तरह से घर में स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बालों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। बीच में से तो एक साइड में क्या करेंगे, रबड़ बैंड डाल देंगे ताकि ये बाल इधर ना आए, ऐसे। और जो एक साइड बची है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ऐसे ऊपर के बाल लेके नीचे के छोड़ देंगे। ऐसे अच्छी तरह से कॉम्ब कर देंगे। तो ऊपर अगर आपके पास कोई पिन है या कोई क्लचर है तो उससे आप इसको एक बार एक साइड में कर दीजिए। तो जो ये नीचे बाल बचे हैं इसके अब छोटे छोटे भाग लेने हैं। ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेकर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो बीच में हम एक कॉम्ब भी लगाएंगे। कॉम्ब से क्या होगा, गर्म बाल हमारे हाथों में नहीं लगेंगे। तो मेरे पास फिलिप्स का ये जो स्ट्रेटनर है मैं उससे कर रही हूँ। तो ऐसे आराम से धीरे धीरे इसे थोड़ा दबाकर करे तो बहुत बढ़िया होंगे। ऐसे नीचे से थोड़ा और दबाकर, क्योंकि नीचे के बाल हमारे रफ होते हैं। ऐसे अभी इसे एक साइड में छोड़ देंगे और फिर आगे से थोड़े और। बस इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े बाल लेते जाने हैं। तो ऊपर से हम एक हाथ से ऐसे कॉम्ब रख के और फिर स्ट्रेटनर लगाएंगे। ऐसे ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा धुआं सा लग रहा है, तो ये अच्छा स्ट्रेटनर है, इसकी निशानी है ये। ऐसे ऐसे नीचे से थोड़ा दबाकर फिर ऊपर से बाल लेकर ऐसे, तो फिर स्ट्रेटनर ऊपर करके ऐसे। ऐसे हमें थोड़े थोड़े बाल लेते जाने हैं। अगर हम अपने बालों को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे तो बड़ी ही अच्छे तरीके से ये हमारे बाल स्ट्रेट होंगे। आपको बिल्कुल ही स्मूथनिंग जैसे लगेंगे। क्या होता है कि हमें बार बार जाना पड़ता है पार्लर में बाल स्ट्रेट करवाने, तो हम घर पे अगर अच्छा स्ट्रेटनर हो तो हम बहुत अच्छी तरह से बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे। बस आपको कॉम्ब दूसरे हाथ में रखना ताकि गरम स्ट्रेटनर आपके हाथों में ना लगे। ऐसे
ये देखिए, अब इन सभी बालों को एक साथ ले लीजिए और ऊपर से ऐसे दबाकर एक बार सभी बालों को कर दीजिए ऐसे। देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये हमारे बाल स्ट्रेट हुए हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से हम ऊपर से क्लचर को निकालेंगे और फिर क्या करना है कि थोड़े से आगे वाले बाल लेकर हम एक साइड पे रखने हैं और दूसरे बालों को क्लच कर देना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रेटनर ऊपर की तरफ लगाएं तो स्किन में ना लगे, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है ना, इसीलिए। बस इस तरह से, अगर इस तरह से आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल जैसे आप पार्लर में करवा कर आते हैं तो वैसे ही आपको लगेंगे। देखो, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेटनर जब हम ऊपर लगाएं तो स्किन में ना लगे, बस ऐसे नीचे की तरफ। बस ऐसे, बस फिर थोड़े बाल ले लें और ऊपर के बालों को फिर क्लच कर दें। ऐसे थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन जब हम पूरे बाल स्ट्रेट हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बहुत बढ़िया हुए हैं। बस इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल लेते जाने हैं और उसे स्ट्रेट करते जाना है। अगर हम ज़्यादा बाल लेंगे तो वो क्या होता है, बीच में से कुछ बालों की गांठें रह जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं हो पाते। ये देखिए दोस्तों, बस ताकि आपके हाथों को भी गर्म ना लगे, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। और अगर बालों में से धुआं निकलता तो आप डरिए मत, इससे क्या होता है बाल अच्छी तरह से ही स्ट्रेट हो रहे हैं। जो बढ़िया कंपनी का स्ट्रेटनर होता है इससे बहुत बढ़िया बाल स्ट्रेट होते हैं ऐसे।
बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दबाकर, बस आगे से थोड़ा इसे दबाना है। और ये देखिए बस इसी तरह से देखो कितने अच्छे बाल स्ट्रेट हुए हैं। ये देखो, बस ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी, इसी तरह ही हमें दूसरी तरफ भी बाल सारे स्ट्रेट करने हैं। बस इसको भी 2 भागों में डिवाइड करके थोड़े थोड़े बाल लेकर हमें स्ट्रेट करने हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमने सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया। और ये देखो, अब हम लगाएंगे मैट्रिक्स का सीरम। सीरम लगाना इस पे ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारे थोड़े बाल रूखे होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें बालों की शाइनिंग के लिए भी हमें सीरम का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे, बस आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे से, बस ऐसे सारे बालों पे आप, इससे देखिए बालों में बहुत बढ़िया शाइनिंग आएगी और बिल्कुल स्मूदनिंग जैसे आपके बाल लगेंगे। ये देखो, ये देखो। और नीचे से जो हमारे थोड़े बड़े छोटे बाल होते हैं उसे एक साथ लेकर थोड़ा सा नीचे से काट दो, क्योंकि ये थोड़े रफ बाल होते हैं ना नीचे, तो इसे काट दें। ये देखिए, हो गए ना बिल्कुल स्मूदनिंग के जैसे। पहले कैसे थे और अब देखो, ये देखिए।